हेलो दोस्तों, अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर के रूप में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं तो इसके फॉर्म निकल आए हैं। ऑनलाइन जो डेट है 8 जुलाई 2022 से शुरू हो चुकी है। इसकी आखिरी डेट है 29 जुलाई 2022 को इसकी लास्ट डेट है। रात को 11 बजे तक इसका आप रात को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन चालान जो है 29 जुलाई 2022 तक कर सकते हैं और ऑनलाइन फ़ीस जो है 30 जुलाई 2022 तक इसमें आप सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो में कोई भी अगर आपका डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इसके ऊपर और ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाई जाएगी और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी अभी हासिल कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि एसएससी जो कंडक्ट करवा रही है दिल्ली पुलिस के लिए एग्ज़ाम है वो एसएससी करवाएगा इसके लिए। और एप्लीकेशन जो होगी सिर्फ ऑनलाइन मोड पे ही एप्लीकेबल होगी और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कंप्यूटर से आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा जो हिंदी और इंग्लिश सिर्फ 2 लैंग्वेज में आएगा। आगे दिया गया फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा और ट्रेड टेस्ट भी होगा इसके बाद में। ठीक है, जो ट्रेड टेस्ट होगा दिल्ली पुलिस करवाएगी दिल्ली में। और आफ्टर कंडक्ट ऑफ पीई एंड एमटी एंड ट्रेड टेस्ट दिल्ली पुलिस विल अपडेट द रिजल्ट ऑफ ईच कैंडिडेट ऑन द वेब टूल ऑफ प्रोवाइडेड बाय द एसएससी। एसएससी के वेब टूल पे जो आपका रिजल्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा दिल्ली पुलिस के द्वारा। आगे दिया गया है पोस्ट ऑफ ड्राइवर जो है किसी भी डिसेबल्ड पर्सन के लिए, जो हैंडीकैप्ड वगैरह हैं उनके लिए या फिर किसी फीमेल के लिए नहीं है। तो जो हैंडीकैप्ड नहीं है और फीमेल नहीं है यानी कि मेल लोग ही इसके लिए एप्लीकेबल हैं। जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एसएससी करवाएगा, इसका डिक्लेयर करेगा। यानी कि आरटीआई अगर आपको डालनी है तो एसएससी ही इसका डील करेगा और कोर्ट केस वगैरह भी कोई होता है वो भी एसएससी ही हैंडल करेगा। लेकिन जो कोर्ट केस हो, दूसरे कोर्ट केस होंगे अगर ट्रेड टेस्ट के बारे में या फिजिकल टेस्ट के बारे में, तो वो सब हैंडल करेगा दिल्ली पुलिस, उसको हैंडल करेगी। ठीक है, आगे आ जाता है पे स्केल लेवल। तो पे लेवल है 21,700 से 69,100 तक इसका पे लेवल है। पे लेवल 3 के अंदर आती है, कांस्टेबल वाला इसमें आता है पूरा। तो वैकेंसीज़ की बात कर लेते हैं। तो ओपन के लिए या जनरल अनरिजर्व के लिए 543 वैकेंसी है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए 128 है। ओबीसी के लिए 318 है। एससी के लिए 236, एसटी के लिए 45, टोटल 1270 इसमें वैकेंसी है। और ओवरऑल जो है एक्स सर्विसमैन लगा के 1411 वैकेंसी इसमें निकली हुई है। ठीक है, एक्स सर्विसमैन की भी इसी तरह दी गई, आप अपना अपना चार्ट देख सकते हैं अपने अनुसार। एलिजिबिलिटी वही होगी कि नेशनल सिटीजन होना चाहिए कोई इंडिया का। आगे एज लिमिट 21 से 30 साल दी गई है जो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल होगी। जो कैंडिडेट है 2 जुलाई 1992 से पहले का बोर्न नहीं होना चाहिए और 1 जुलाई 2001 के बाद का बोर्न नहीं होना चाहिए। ये इसकी एज एलिजिबिलिटी है। आगे एससी एसटी ओबीसी एक्स सर्विसमैन स्पोर्ट्स कोटा सबकी एज रिलैक्सेशन के बारे में बात करते हैं। 5 साल एससी एसटी को दी जाएगी छूट। ओबीसी के लिए 3 साल है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल है। इस तरह से पूरा दिया गया है गेम्स के लिए। अगर कोई स्पोर्ट्समैन वीडियो देख रहा है, अगर वो जानना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, नहीं तो आप इसमें सामने पढ़ सकते हैं। सामने सब कुछ टेबल इसका दिया गया है। अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है कोई दिल्ली पुलिस का, वो ड्राइवर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो 40 साल तक उसको अप्लाई कर सकता है। और जो अनरिजर्व का होगा और ओबीसी का होगा तो 43 और एससी एसटी में होगा तो 45 साल तक वो इसमें एप्लीकेबल है। डेट ऑफ बर्थ फिल की जाएगी ऑनलाइन अप्लाई करते बार। उसमें आपको जो सेकेंडरी लेवल पे मैट्रिक के जो सर्टिफिकेट्स पे आपकी होगी वही की जाएगी, बार बार वो चेंज नहीं हो सकती। आपके पास ईमेल आईडी और पैन कार्ड और मोबाइल नंबर परमानेंट होना चाहिए। अप्लाई करती बार वो आपको सब यूज़ में होगा। ठीक है, आगे कोई बंदा दिल्ली पुलिस के कर्मचारी का कोई बच्चा है, वार्ड है उनका, तो या एमटीएस का कोई है और वो साथ में एससी एसटी ओबीसी या फिर हिल एरिया कैटेगरी के अंदर भी आता है, तो डबल जो होती है डबल उसको रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, केवल एक ही दी जाएगी। या तो एससी एसटी ओबीसी की ले लो, हिल एरिया की ले लो, या फिर अपना एक्स सर्विसमैन की ले लो। ठीक है, और हाइट वेट चेस्ट में जो रिलैक्सेशन है वो दी जाएगी जो दिल्ली पुलिस के पर्सनल हैं, जैसे कि एमटीएस हो गए या फिर दिल्ली पुलिस में कोई सर्विंग है, वो भी जिनको पनिशमेंट नहीं दी गई कोई या फिर सर्विस से टर्मिनेट नहीं किया गया है उनकी सर्विस में। ठीक है, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट वही हैं जो 3 साल नौकरी अपनी कर चुके हैं दिल्ली पुलिस में, वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट में आएंगे। ठीक है, बाकी जो एक्स सर्विसमैन हैं बाकी सेनाओं के, उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें नहीं दिया जाएगा। मतलब उनके बच्चों को जो डिपेंडेंट है एक्स सर्विसमैन को, उनको नहीं दिया जाएगा। तो उनको ये इंडिकेट नहीं करना है कि हम एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं। जो एक्स सर्विसमैन किसे काउंट किया जाएगा उसका मतलब क्या है? तो जो किसी भी कॉम्बैटेंट जो किसी भी रैंक में सर्विस किया होगा अपनी, कॉम्बैटेंट या नॉन कॉम्बैटेंट, इन द रेगुलर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और जो रिटायर किया हुआ है अपनी पूरी सर्विस करके
या फिर कोई अपनी ऑन रिक्वेस्ट पे रिटायर हुआ है, या फिर कोई भी अगर एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री मेडिकल ग्राउंड्स पे अगर किसी को डिस्चार्ज दिया गया है, वो सब इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर कोई टीए का बंदा है तो टीए का पर्सन जो कंटिन्यूस एम्बॉडीड सर्विस उसने पूरी की है, ठीक है, या फिर डिसेबल है, एट्रीब्यूटेबल टू मिलिट्री सर्विस है, या फिर गैलेंट्री अवार्ड कोई विनर है, वही इसके लिए एलिजिबल है एक्स सर्विसमैन के लिए। जो टीए के बंदे होंगे, टेरिटोरियल आर्मी के बंदे होंगे, उनको एक्स सर्विसमैन ट्रीट किया जाएगा 15 नवंबर 1986 के बाद से। बाकी ओबीसी के जो क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर वाले बनते हैं वो सब अपना ध्यान दे देंगे। SC/ST के जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अपने अपने सर्टिफिकेट हैं वो सब इसके लिए ज़रूरी हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं पास इसमें होना चाहिए 29 जुलाई 2022 तक। क्लोजिंग डेट ऑफ जो एप्लीकेशन है तब तक आपको 12th पास होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए। आपको शुड बी एबल टू ड्राइव हैवी व्हीकल्स विद कॉन्फिडेंस। जो कॉन्फिडेंस के साथ आप हैवी ड्राइवर चलाने में सक्षम होने चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके पास क्लोजिंग डेट होने तक एक मेन क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपके पास लाइसेंस कब कितना पुराना होना चाहिए। कई बार मांगते हैं कि 2 साल पुराना है, 5 साल पुराना होगा तो आप एलिजिबल हैं, लेकिन इसमें एक आपके लिए प्लस पॉइंट दिया गया है कि क्लोजिंग डेट जो होगी 29 जुलाई, तब तक आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इससे पहले का इशू होना चाहिए, ठीक है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स की, व्हीकल्स को कैसे मेंटेन करना है, लाइट और हैवी व्हीकल्स को, ठीक है। जिसके पास ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है जो मैंने ऊपर बताई, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है अप्लाई करने के लिए। और जो लर्नर सर्टिफिकेट है, लर्नर लाइसेंस है, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जी हाँ, लर्निंग सर्टिफिकेट जो आपका होता है लर्निंग लाइसेंस, वो इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जो भी SSC के एग्ज़ाम को पास कर लेंगे उनको फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, तो उनको अपने सारे सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, ठीक है। और सारी 29 जुलाई 2022 से पहले उनकी क्वालिफिकेशन सारी पूरी होनी चाहिए। यानी कि आपका लाइसेंस 12th का एग्ज़ाम है, सारे सर्टिफिकेट उससे पहले के बने होने चाहिए। आगे बात कर लेते हैं NCC की। तो NCC सर्टिफिकेट होने पे 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स जो होगा 100 नंबर का होगा, उसका 5% आपको छूट दी जाएगी। B सर्टिफिकेट होगा तो 3%, उसी तरह A सर्टिफिकेट होगा तो 2% आपको एग्जामिनेशन में बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब। लेकिन छूट सिर्फ उन्हीं को दी जाएगी जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट उस टाइम वेरीफाई प्रूव करेंगे कि उनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं। और ये बेनिफिट जो होंगे एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल नहीं है। आगे आता है वेटेज ऑफ एडिशनल मार्क्स की बात कर लें तो अगर आपके पास कोई डिग्री है या पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा सर्टिफिकेट है जो आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, तो आपके उसमें छूट दी जाएगी। जो डिस्टिंक्शन होगा तो 5%, फर्स्ट क्लास होगा तो 4%, सेकंड क्लास में 3%, पास होगा तो 2%, इस तरह से आपको छूट दी जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे करते हैं। अप्लाई करने के बारे में दिया गया, तो अप्लाई कैसे करना है आपको यहाँ साइट दी गई है https://ssc.nic.in पे, इस पर आपको जाना है। पूरा परफॉर्मेंस में Annexure 1 Annexure 2 इस तरह से सब कुछ दिया गया है। स्क्रीनशॉट लेके दिए गए हैं कि आपको किस तरह से फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते बार आपको बिल्कुल ध्यान से करना है। आपको जो एक बार एग्जामिनेशन सेंटर भर लेते हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। और जो आपके लिए फ़ीस की बात करते हैं तो 100 रुपये इसकी फ़ीस हो जाती है। SC/ST और OBC के साथ SC/ST और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको एग्जम्प्टेड रखा गया है फ़ीस से। और फीस जो होगी भीम UPI, नेट बैंकिंग, वीज़ा, मास्टर कार्ड, इस तरह से ऑनलाइन एक्सेप्ट हो जाएगी। ऑनलाइन फ़ीस 30 जुलाई 2022 तक एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फ़ीस एक्सेप्ट नहीं होगी। विंडो ओपन हो जाएगी एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन के लिए 2 अगस्त 2022। इस दिन आप अपना अगर आपको कोई करेक्शन है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी अपलोड करती वक्त। करेक्शन चार्जेस जो लेगा वो ज़्यादा लेगा, कमीशन 200 रुपये करने का लेगा, ठीक है। उसी तरह फ़ीस दी गई है 500 रुपये अगर आपको पूरा करना है सेकंड टाइम, ठीक है। तो आपको एक ही बार में भर देना है, ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने हैं। तो आज ही वीडियो देख रहे हो तो आज ही इसको अप्लाई कर दीजिए। एग्जामिनेशन सेंटर की बात करें तो बिहार का यहाँ दिया गया है, बिहार और यूपी का, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, इस तरह से सारे दिए गए हैं। तो आप कोई भी 3 सेंटर सिलेक्ट कर सकते हैं, सबके दिए गए हैं। सबके यहाँ पे आप देख सकते हैं दिल्ली का कहाँ होगा, दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड का होगा, देहरादून, हरिद्वार, रुड़की, इस तरह से अलवर, जयपुर, सभी जगह सेंटर दिए गए हैं। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना 3 सेंटर आप प्रायोरिटी देंगे तो प्रायोरिटी मैक्सिमम टाइम आपको जो फर्स्ट में प्रायोरिटी देते हो तीनों में से एक मिलता है, लेकिन जो फर्स्ट में दोगे उसी में आपकी बारी मैक्सिमम टाइम में आ जाती है। और एग्जामिनेशन सेंटर को बाद में चेंज करने का कोई भी वो नहीं है,
एग्जामिनेशन स्कीम की बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, पहले ही बता दिया है। फिजिकल मेंटेनेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा लास्ट में, ठीक है। जो मार्क्स आएंगे आपके कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में, उसी में जो फाइनल मेरिट और कट ऑफ मार्क्स जोड़े जाएंगे। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं तो 100 नंबर का होगा। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आएंगे जो 20 नंबर के होंगे। जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के आएंगे 10 क्वेश्चन जो 10 नंबर के होंगे। आगे आता है रोड साइंस, व्हीकल मेंटेनेंस, ट्रैफिक रूल्स आपको पता होना चाहिए, सिग्नल व्हीकल, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल, सीएनजी ऑपरेटेड व्हीकल, नॉइज़ पोल्यूशन। इस तरह से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट डी में वो 50 क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम नंबर यहीं से आपके बन जाएंगे और मैक्सिमम मार्क्स 50 होंगे। तो आप यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी, आपको बेसिक जानकारी भी होगी, तो आसानी से आप इसमें पढ़ सकते हैं। हमारी चैनल पे भी बहुत सी HRTC के एग्ज़ाम्स की वीडियोस पड़ी होंगी, आप उनमें चैनल में देख सकते हैं। इसके लिए हम और भी वीडियो बना देंगे अगर आप कमेंट करेंगे तो अपनी तैयारी कीजिए। 90 मिनट का आपका 1.5 घंटे का टाइम है और 100 क्वेश्चन है और 100 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी 0.25 मार्क्स की, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक क्वेश्चन का नंबर आपका चला जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना जब अपने क्वेश्चन करने हैं तो बिल्कुल सही से टिक लगाने हैं। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, या कंप्यूटर पे होगा आपका एग्ज़ाम, इंग्लिश और हिंदी 2 ही लैंग्वेज में होगा, इसके सिवा किसी और लैंग्वेज में नहीं होगा। बाकी इसमें एग्जामिनेशन का दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, तो जो करंट इवेंट्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इस तरह स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, इस तरह के सब चीज़ के बारे में जानकारी होनी चाहिए। रीजनिंग में वर्बल, सीरीज़, कोडिंग, डिकोडिंग, सब कुछ आपको पता होना चाहिए। ये सब इसमें सिलेबस दिया गया है। अगर सिलेबस की वीडियो अलग से चाहते हैं तो अलग से अपलोड कर दूंगा, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मेन आपको मैं करा रहा हूँ। जो एग्ज़ाम होगा, क्वेश्चन पेपर जो पेपर होगा वो 10th लेवल पे आएगा, 10वीं बेस पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आगे फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं। तो भाई जो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा 30 साल की अगर तक आपकी एज है, 30 साल के अंदर जितने भी आते हैं, यानी कि 18 से 20 साल के, सबको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1600 मीटर रनिंग है, जी हाँ, आर्मी वाली ही पूरी 1600 मीटर रनिंग है, दिल्ली पुलिस में 1600 मीटर ही हो रही है। तो हाई जंप होगा 12.5 फीट और लॉन्ग जंप होगा 12.5 फीट और हाई जंप होगा 3.5 फीट। जिसकी 30 साल से ज़्यादा है उसको 8 मिनट दिए जाएंगे। वहीं जो लॉन्ग जंप 11.5 फीट और 3 इंच जिसका हाई जंप होगा। 40 साल से ज़्यादा उम्र वाले जो अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए रेस होगी 9 मिनट की, उनको टाइम थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा। 10.5 फीट उनका लॉन्ग जंप है, हाई जंप है 3 फीट 3 इंच। केवल 3 चांस दिए जाएंगे हाई जंप और लॉन्ग जंप के लिए। अगर किसी से क्वालिफाई नहीं हो रहा तो 3 चांस दिए जाएंगे, थर्ड चांस जो फाइनल होगा। आगे फिजिकल मेजरमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए, रिलैक्सेबल बाई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेरिया हैं, गढ़वाली हैं, कुमाऊनी हैं, डोगरा, गोरखा, ठीक है। सबको पता है कि अपने अपना आप किस कैटेगरी में आ रहे हैं। SC ST में जो भी सबके लिए छूट है वो आपको पता है, ठीक है। चेस्ट 81 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन है। अगर 81 के साथ 85 तब आपको फुलाना है 4 सेंटीमीटर। ट्रेड टेस्ट के बारे में है, ये क्वालिफाइंग है ओनली, ठीक है, मतलब क्वालिफाइंग नेचर का है। जो बंदे फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट में पास हो जाएंगे उनको ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जिनके पास ड्राइविंग का लाइसेंस होना ज़रूरी है और जिनके जेन्युइन पाए गए उन्हीं को ट्रेड टेस्ट दिलाया जाएगा। जिनके फ्रॉड पाए गए, कुछ गलत पाया गया तो उनके ऊपर फ्रॉड और इसका केस भी लग जाएगा, ठीक है, और लीगली एक्शन लिया जा सकता है। तो इसलिए फ्रॉड बनाने वाला काम बिल्कुल मत करना। आपका डिजी लॉकर ऐप है, इन सब से ही दिल्ली पुलिस इसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन करेगी। अगर आपका डिफरेंट है कोई लाइसेंस तो STV HMV तो ये वेरीफाई होगा। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होगी जहाँ से जिस ट्रांसपोर्ट ने आपको इशू किए हैं ये सर्टिफिकेट लाइसेंस, वहाँ से इसकी वेरिफिकेशन की जाएगी। स्टेट टेस्ट है वो 150 नंबर का होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्वालिफाई करना है आपको, क्वालिफाइंग मार्क्स दिए गए हैं आगे। तो आपको जो ड्राइविंग टेस्ट है उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको लाइट मोटर व्हीकल दिया जाएगा, मतलब 4 व्हीलर एक छोटा दिया जाएगा। उसमें आगे करोगे उसको तो 20 नंबर मिलेंगे और पीछे करने का, रिवर्स करने का 20 नंबर है, पार्किंग करने का 10 नंबर है। टोटल 50 नंबर 4 व्हीलर का होगा तीनों टेस्ट में। टोटल क्वालिफाई आपको करना है 25 नंबर आपके जो लाइट व्हीकल में आने चाहिए। आगे हैवी व्हीकल होगा, जो आगे करोगे 20 नंबर, ड्राइविंग जो रिवर्स करोगे 20 नंबर, पार्किंग करने का 10 नंबर। सेम है इसमें भी 25 नंबर आपको क्वालिफाई करने के लिए चाहिए। आगे होता है जो ट्रैफिक सिग्नल की आपको पता होना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल क्या क्या हैं, ठीक है। ड्राइविंग रूल्स क्या क्या हैं, लेन ड्राइविंग में कौन कौन से आपको रूल ध्यान रखने हैं, ओवरटेकिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे आपको गाड़ी ओवरटेक करनी है, रोड का मैप क्या है, रोड का मैप रीड कैसे करना है, शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल रूट है उसको कैसे असेस करना है आपको। ये 25 नंबर का आएगा और 12.5 नंबर इसमें आपको पासिंग के लिए चाहिए।
और मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल, अगर आपको व्हीकल की थोड़ी बहुत मरम्मत करना आनी चाहिए, जैसे कि टायर हो गया, टायर प्रेशर पता होना चाहिए कितना है, और बैटरी का वाटर लेवल देखना है कि कितना है, क्वालिटी ऑफ ग्रेड ऑफ ऑयल्स एंड टू बी यूज, जो ऑयल उसमें यूज़ होते हैं उसकी क्या क्या क्वालिटी है, कूलेंट, टेंशन बेल्ट, होज पाइप्स एक्सेट्रा जो भी हैं, ये सब 25 नंबर का इसके बारे में पूछा जाएगा। तो 12.5 नंबर आपके यहाँ बन जाते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आपको लगभग पता ही होगा, जो अभी तक अनट्रेंड है, थोड़े कम चलाते हैं, उनको थोड़ी जानकारी किसी सीनियर से जो भी जानता है उसको पूछ के आप इसमें जानकारी हासिल कर सकते हैं अपने। तो आपके लिए उसके लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। और मेडिकल स्टैंडर्ड आपका 6/6 आइज़ होनी चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब आपके पास होने चाहिए। जो सिलेक्शन कैसे होगी, वहाँ यहाँ दिया गया कि सिलेक्शन होगी जैसे आपका कंप्यूटर पे जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे जो 20 टाइम्स ऑफ नंबर वैकेंसी, जितनी आपकी वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स जितने बंदे होंगे, 20 से मल्टीपल करके उतने बंदे बुलाए जाएंगे। उस तरह से आपकी मेरिट्स की सिलेक्शन होगी। जो ग्राउंड टेस्ट है वो इसेंशियल है, आवश्यक है, लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। बाकी उसके नंबर आपके कहीं ज़्यादा जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। जो पास हो जाएगा फिजिकल टेस्ट उसको, बाकी सब मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। अगर आपका वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में आगे दिया गया है कि कोई भी अगर मिसकंडक्ट करते हैं, अगर आप OMR शीट लेके भाग जाते हैं, कोई भी गदर वाला काम करते हैं, तो 2 साल के लिए आपको डिबार कर दिया जाएगा एग्ज़ाम से। सारी पनिशमेंट के बारे में लिखा गया है, बाकी इसमें कुछ भी वो नहीं है। नीचे इसका ऑनलाइन अप्लाई करने का फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। आपको मोबाइल नंबर चाहिए, आपको OTP आएगा, ईमेल, आधार कार्ड, ये सब आपसे ऑनलाइन मांगा जाएगा। आपको अपलोड कर देने हैं डॉक्यूमेंट और आपको अप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपका जो स्क्रीनशॉट दिया गया, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आधार कार्ड नंबर दिया जाएगा, इस तरह से पूछा जाएगा। आप साइबर कैफ़े में जाके भरवा सकते हैं या फिर आप अपना खुद से भी इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। लेकिन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिसको इसकी ज़रूरत है उसको पक्का ये वीडियो भेजें। और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका इसमें कोई भी बिल नहीं आने वाला है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।